सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की एक क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम उस युग में प्रवेश करेंगे जिस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिस युग में तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जैसे महान कवि जन्मे और उन्होंने समाज की दशा, समाज के कार्य, समाज की स्थिति सभी को अपने लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त किया और समाज को एक रास्ता दिखाया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय की स्थिति को अपने देखने के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, और जिसमें रामचरितमानस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है जो अवधी भाषा में लिखा गया। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके द्वारा लिखे गए एक और ग्रंथ की जिसका नाम है कवितावली और जिसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें उन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग भी किया है। कवित छंद है, सवैया छंद है, यानी कि इनका छंदों का प्रयोग करते हुए मुक्तक शैली में इन्होंने अपनी काव्य रचना यहाँ पर की है। तो इसमें भी उन्होंने राम भक्ति को ही आधार बनाया है, और लेकिन इसमें उन्होंने समाज की जो दशा है, चाहे वह आर्थिक है चाहे सामाजिक है, सभी को अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उनका एकमात्र समाधान केवल राम की भक्ति बताया है। तो अपने योगीन यथार्थ को उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और इसमें दो कवित हैं और एक सवैया छंद है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक भाग 2 है, और जिसमें तुलसीदास का लिखा हुआ जो साहित्य है वो संकलित किया गया है। कवितावली है ये, और इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उत्तरकांड से इसको लिया गया है, क्योंकि जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी तरह से कवितावली में भी 7 कांड हैं, और उसमें उत्तरकांड से ये जो संकलन है ये यहाँ पर लिया गया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म धर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वा गिते बड़ी है आगे पेट की, आगे बढ़वा गिते बड़ी है आगे पेट की। अंतिम पंक्ति में ही पूरा सारांश आ जाता है, और उससे पहले वाले पंक्ति में उसका समाधान आ जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर, और समझ सकते हैं कि इसमें उसमें के जो कार्य हैं या मानव मात्र आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि मानव मात्र जो कार्य करता है वह अपने एकमात्र जो उसकी पेट की आग है उसे बुझाने के लिए करता है, और वही सच्चाई उन्होंने इस कवित छंद में बताई है। कवि कहता है कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, इसमें सारे तरह के जितने तरह के व्यवसाय होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब के बारे में बताया है। और कहता है कि किस भी यानी कि मजदूर, श्रमजीवी जो रोज़ मजदूरी करता है और अपना पेट पालता है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, या कोई भीख मांगने वाला है, या भाट है, या नौकर है, या चंचल नट है जो कर्तव्य दिखाता है, चाहे चोर है जो कि चोरी करके अपना पेट पालता है, चाहे दूत है, चाहे बाजीगर है, जितने भी तरह के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से संबंधित हों, सभी प्रकार के कार्य, अपने हुनर इसी पेट की आग को शांत करने के लिए ही अर्जित करते हैं। इसी पेट की आग को शांत करने के लिए वो पढ़ते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, और पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं। यानी कि जितने तरह के मुश्किल कार्य हैं, संघर्ष हैं, वो सभी उनका पेट की आग को बुझाने के लिए ही किया जाता है। अटत गहन गन यानी कि घने वनों में घूमते रहते हैं, दिन रात आखेट की तलाश में, दिन रात आखेट की तलाश में, शिकार की तलाश में, गहरे वन में, घने वन में, जहाँ पर दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, वहाँ पर भी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। तो वो सभी कार्य मनुष्य केवल अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ही
करता है। यानी हर प्रकार के कार्य मनुष्य केवल अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ही करता है। ऊंचे नीचे कर्म यानी कि अच्छे या बुरे कार्य, धर्म या अधर्म, या ये पेट की आग इतनी भयंकर होती है कि वो अपने बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जो बच्चे उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय होते हैं, जिनका पालन पोषण वो करता है, उन बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ये पेट की आग इतनी भयंकर होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कवि ने पूरी स्थिति प्रस्तुत कर दी है कि वास्तव में हर प्रकार का कार्य केवल एक ही कारण से किया जाता है, यानी कि मनुष्य अपने पेट की आग को बुझाना चाहता है। चाहे वो किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो किसान है, मजदूर है, चाहे वह व्यापारी है, भिखारी है या भाट है, चाहे वह नौकर है, चाहे चंचल नट है, चाहे वो चोर है, दूत है या बाजीगर है, सभी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए ही पढ़ते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और दिन रात शिकार की तलाश में गहरे वन में घूमते रहते हैं। और इसी आग को शांत करने के लिए ही वे अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, धर्म अधर्म यानी पाप पुण्य करते हैं। और ये पेट की आग इतनी भयंकर होती है कि इसी को शांत करने के लिए मनुष्य अपने बच्चों को भी, अपने जिगर के टुकड़ों को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसी को एक समाधान दिखाई देता है और वह अन्य लोगों को इसके बारे में बतलाना चाहता है। वो कहता है कि ये जो पेट की आग है ये तो बड़वाग्नि से भी भयंकर है। बड़वागिते यानी बड़वाग्नि से भी, बड़वाग्नि यानी समुद्री आग, यह पेट की आग समुद्री आग से भी भयंकर है। और इस आग का शमन केवल राम रूपी घनश्याम ही कर सकता है। राम रूपी घनश्याम ही इस अग्नि का शमन कर सकता है। जैसे बादल धरती की प्यास बुझाता है, उसी तरह से जो राम है वह मनुष्यों की जो पेट की आग है उसका शमन करने में सक्षम है। इसका भावार्थ होगा कि इसमें कवि ने मनुष्यों के जो सभी प्रकार के कार्यों का आधार, सभी प्रकार के संघर्ष का आधार एक ही कारण बताया है कि वह अपने पेट की आग को शांत करना चाहता है। लेकिन उसका एकमात्र समाधान उन्होंने राम की भक्ति बताया है कि राम की भक्ति करके ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसका शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भाषा की बात आती है तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवित छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि अंत में तो शांत रस है, यानी कि सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान भक्ति है, यानी शांत रस है। लेकिन यहाँ पर करुण रस है, यानी कि सभी प्रकार के संघर्ष, यानी अपने चरम स्थिति तक पहुँच जाते हैं, बच्चों को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ करुण रस को दिखाया गया है और यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति की गई है। अब हम बात करते हैं अलंकारों की। आप देखते हैं यहाँ पर किसबी, किसान, कुल, की, कु अनुप्रास अलंकार है। चाकर, चपल यहाँ भी, और चोर, चार यहाँ पर, चोर, चार, चेटकी यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। गुण, गढ़त यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम रूपी घनश्याम, ये रूपक अलंकार है। राम रूपी घनश्याम, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। और बड़वाग्नि से भी भयंकर है आग पेट की, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पारिभाषिक शब्द है जिसको हम कहेंगे कि बड़वाग्नि, जिसमें हमें परिभाषा देनी पड़ती है कि बड़वाग्नि का अर्थ, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो पारिभाषिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब अगला छंद है, यह भी कवित छंद है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदों पुराण कही लोको विलोकियत, साकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई, दोने दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हहा करी। कितना सौंदर्य दिखाई देता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का। बहुत सुंदर पंक्ति जिसमें आप देखते हैं कि दे से ही पूरी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ही दे से शुरुआत करता है ये। तो अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये कवित छंद है और हम इसमें देखते हैं कि कवि ने
ऊपर वाली जो समस्या है उसी को आगे बढ़ाया है और उस समय की आर्थिक और सामाजिक दशा को हमारे सामने रखा है। ये कहता है कि उस समय समाज की हालत ऐसी थी कि किसी के पास कोई भी कार्य नहीं था और कार्य न होने की वजह से उन्हें अपना जो रोज़मर्रा के प्रतिदिन के जो खर्च हैं उन्हें पूरा करने में बहुत समस्याएं आ रही थी और वो एक दूसरे से केवल एक ही तरह की बातें कर रहे थे कि हम क्या करें। ये कहता है कि किसान को खेती करने के लिए नहीं है और भिखारी को भीख भी नहीं मिलती है और दान दक्षिणा भी नहीं मिलती है, व्यापारी को व्यापार करने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं और न ही नौकर को नौकरी मिल पा रही है। ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी लोग जीविका विहीन हैं, यानी बेरोजगार हैं, किसी के पास भी रोजगार नहीं है और सभी केवल एक ही बात सोच रहे हैं, एक ही चिंता उन्हें खाई जा रही है और जिससे भी मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। अर्थात उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके सामने एक ही प्रश्न विद्यमान है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सभी प्रकार के व्यवसाय ठप हो गए हैं, सभी प्रकार के व्यवसायों में रोजगार खत्म हो गया है, साधन खत्म हो गए हैं। कवि अब इसका भी समाधान बताता है, लेकिन उससे पहले राम को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राम, वेदों पुराणों में लिखा हुआ है और मैंने इस संसार में देखा भी है कि जब सभी पर संकट आते हैं तो हे राम आप ही उन पर कृपा करते हैं, आप ही अपनी दया उन्हें दिखाते हैं, आप ही उन्हें संकटों से मुक्ति देते हैं। यहाँ पर कवि राम को संबोधित करता है कि हे राम, मैंने वेदों और पुराणों में भी पढ़ा है और संसार में देखा भी है, विलोकित यानी संसार में देखा भी है कि सभी पर संकट जब भी आते हैं, जब भी लोगों पर संकट आते हैं, सांकरे यानी संकट, जब भी लोगों पर संकट आते हैं तो आप ही उन पर कृपा करते हैं, आप ही उन्हें संकट से मुक्ति दिलाते हैं। अब समाज की हालत क्या हो गई है उस पर वो अपने अभिव्यक्ति डालता है। वो कहता है कि दारिद्र दशानन दबाई, गरीबी रूपी रावण ने सभी को अपने चंगुल में ले रखा है। गरीबी रूपी रावण ने सभी को अपने आगोश में ले रखा है और इस बुराई रूपी आग को देखते हुए तुलसी के मन में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो रही है। हे दीन बंधु, आप ही उन्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। ये अंत में कहता है कि गरीबी रूपी रावण सभी जगह लोगों को परेशान कर रहा है। गरीबी रूपी रावण ने सभी लोगों को अपने चंगुल में ले रखा है, सभी जगह गरीबी छाई हुई है, सभी जगह निर्धनता दिखाई दे रही है और इसी बुराई रूपी आग को देखकर, ये जो बुराई सब जगह फैली हुई है, इसी को देख करके तुलसी के मन में हाहा करी, आहा यानी कि मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती है और वह कहता है कि आप दीनों के बंधु हैं, आप तो संसार के सहायक हैं, तो आप ही उन्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस समय की स्थिति को अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट कर दिया है कि किस तरह की स्थिति उस समय थी और किस तरह की आर्थिक दशा उस समय थी और उनका एकमात्र समाधान यहाँ पर भी आप देखते हैं कि राम की भक्ति को ही दिखा दिया है, यानी कि राम को ही कहता है कि आप ही सभी लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। इसका भावार्थ यही है कि इसमें उस समय की दशा को दिखाते हुए उसका एकमात्र उपाय राम की भक्ति बताया है, क्योंकि हमारे चाहे हम ग्रंथ देखते हैं चाहे हम संसार में देखते हैं, सभी ये जानते हैं कि सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है राम की भक्ति। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। तो शिल्प सौंदर्य में भी आप सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें भी करुण रस और अंत में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब अलंकार की बात करते हैं कि अलंकार इसमें आप देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो होता ही होता है। सबसे अच्छा उदाहरण तो यहाँ पर आया है अनुप्रास अलंकार का, इससे बेहतर उदाहरण नहीं है। आप देखते हैं कि दे से दा, दे दू, दी दू, दे, यानी कितना अच्छा उदाहरण है ये अनुप्रास अलंकार का। और इसके साथ साथ यहाँ पर गरीबी रूपी रावण, यहाँ पर रूपक अलंकार है।
यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। दीन बंधु यहाँ पर राम को कहा गया है, राम के लिए प्रतीक बन गया है कि वो दीनों के सहायक हैं, गरीबों के सहायक हैं। बुराई रूपी आग, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और इस रूपक अलंकार यहाँ दो जगह आ गया है, यहाँ प्रतीक हो गया है, ये राम का प्रतीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और संबोधन शैली है राम, हे राम, यानी कि आप ही कृपा करते हैं, तो संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। और उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण अलंकार भी है कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, संसार में भी देखा है, वो उदाहरण अपने बात को सत्यापित करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग किया गया, कहाँ जाए कहाँ करे, प्रश्न उठाता है यहाँ पर, यानी कि सभी के सामने केवल एक ही विचार है, एक ही प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न का भी प्रयोग किया गया है। अब हम इसका अंतिम छंद है सवैया छंद, उसके बारे में। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो, कहू कहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामो है राम को जाको, रुचे सो कहे कछु आओ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको न देव को दो, लेबो को एको न देव को दो। क्या बात है, कितनी अच्छी लोकोक्ति है, लेना एक न देना दो। तो यहाँ पर कवि का क्रांतिकारी स्वरूप दिखाई देता है, यानी कि वह चुनौती देता है और अपने आप को आत्मविश्वास से युक्त पाता है। वो संसार को संबोधित करता है, वह समाज को संबोधित करता है। जब व्यक्ति के सामने स्थिति आती है ना, उसे कभी ऊंचा या कभी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो एकदम से तन कर खड़ा हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है और उसे चुनौती देता है सामने वाले को। तो वही स्थिति यहाँ पर तुलसीदास की भी आ गई है। तो वो कहता है संबोधित करते हो कि चाहे तुम मुझे धूर्त कहो, चाहे तुम मुझे त्यागी कहो, चाहे तुम मुझे कपटी कहो, धूर्त यानी कपटी कहो, धूर्त कहो, चाहे तुम मुझे वैरागी कहो, सन्यासी कहो, चाहे मुझे राजपूत कहो, चाहे मुझे जुलाहा कहो, ये जातियां हैं देखते हैं आप, चाहे मुझे राजपूत कहो, चाहे मुझे जुलाहा कहो, मुझे इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे दृष्टिकोण से, तुम्हारी बातों से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जिससे कि उसकी जाति में कोई अंतर आए। ये समाज में मान्यता होती है ना कि जब भी लड़की का विवाह होता है तो लड़के के गोत्र में या किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन लड़के के गोत्र भी बदल जाता है और उसकी स्थिति भी बदल जाती है। तो यही कहता है कि मेरी वजह से, मेरे परिवार के कारण किसी की भी जाति में या किसी की भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी से ब्याह नहीं करना है जिससे कि उसकी जाति में अंतर आ जाए। ये अब कहता है निर्भीक होकर के, बिल्कुल आत्मविश्वास से युक्त होकर कहता है कि तुलसी ने तो केवल राम का गुलाम है, मैं तो केवल राम की भक्ति करता हूँ, मुझे राम से लेना देना है, मैं राम का गुलाम हूँ। और मैं इसीलिए सभी को सामने से चुनौती दे रहा हूँ कि जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रुचि यानी जो अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम मुझे कहिए, इससे मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरी ज़िंदगी में संतोष आ चुका है, मेरी ज़िंदगी में संतुष्टि आ चुकी है, मुझे जीवन का आधार मिल चुका है, मुझे राम की भक्ति मिल चुकी है, इसलिए मैं केवल मांग करके खाता हूँ और मंदिर में सो जाता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह कुछ भी मुझे कहे मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब बिल्कुल निर्भीक हो गया है, आत्मविश्वास से युक्त है और समाज को चुनौती देने में अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका भावार्थ है कि कवि यहाँ पर समाज को चुनौती देते हुए उसे निर्भीकता के साथ कहता है कि मुझे तुम्हारे दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं पड़ता है और मैंने केवल राम की भक्ति की है और उसी में अपने आप को लीन कर दिया है। अब इसके शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो शिल्प सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा और सवैया छंद है यहाँ पर, और इसमें संबोधन शैली है। और आप देखते हैं कि इसमें कवि ने आत्मविश्वास से युक्त होकर के निर्भीकता का परिचय दिया है, तो यहाँ पर संबोधन शैली है।
अब अलंकार की बात करते हैं। अलंकारों में आप देखते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार काहू की, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काहू की है एक, ये काहू की है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और कहो कऊ, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कहे कछु, यहाँ अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं कि लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। लेबू को एक ने देवो को दो, ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये एक उदाहरण अलंकार है, यानी कि जैसे वो कहता है ना कि किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जिससे उसकी जाति में परिवर्तन हो जाए, तो ये उदाहरण अलंकार है और ये लोकोक्ति का प्रयोग भी किया गया है। और इसमें कवि ने उस समय के जो स्थिति है उससे अपने आप को प्रभावित होने के बजाय एक सक्षम रूप सामने रखा है। तो ये आज की एक कवितावली थी जिसका एक अंश हमने आपके सामने पढ़ा और उसकी व्याख्या की।